हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग क्लास 12 के सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं। आज हम लोग उसमें आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हूं एस के पटेल और आप देख रहे हैं मेरा लवली सा चैनल इम्प्रेशन ट्यूटोरियल। लेट्स स्टार्ट। देखिए, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लोग आइडियल सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। आइडियल सॉल्यूशन में इसमें हम लोग टू वोलेटाइल कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे। टू वोलेटाइल लिक्विड कंपोनेंट। देखिए, मान लीजिए कि एक कंपोनेंट ए है, एक कंपोनेंट क्या है, ए है, और दूसरा कंपोनेंट बी है। एक कंपोनेंट ए है और दूसरा कंपोनेंट बी है। अब जो है ए के बीच का इंटरेक्शन और यहां पे है बी के बीच में इंटरेक्शन। अब दोनों को मिला दिए, दोनों को जब मिला दिए तो देख लेते हैं, नीचे कर लेते हैं। दोनों को मिला दिए तो हम लोग का एक सॉल्यूशन प्राप्त हुआ ए बी। ये सॉल्यूशन जो प्राप्त हुआ ए बी सॉल्यूशन प्राप्त हुआ, तो इनके बीच का अट्रैक्शन ए और बी के बीच में होगा। तो आइडियल सॉल्यूशन किसको कहते हैं? तो आइडियल सॉल्यूशन के कुछ कंडीशंस हैं। पहला कंडीशन है कि इंटरेक्शन जो है इक्वल होना चाहिए, यानी कि कंपोनेंट ए के बीच का इंटरेक्शन बराबर होना चाहिए कंपोनेंट बी के बीच का इंटरेक्शन का, और बराबर होना चाहिए कंपोनेंट ए बी के इंटरेक्शन। यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन बराबर किसके होना चाहिए? सॉल्यूशन के इंटरेक्शन। ये पहला है, इसी पे मेन चीज है। अब देखिए, दूसरा कंडीशन है चेंज इन हीट। डेल एच मिक्स इक्वल टू 0 होना चाहिए। हीट जो है, अब इसमें देखिए सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, ए और बी मिल रहे हैं, सॉरी यहां पे बी भी है, ए और बी मिल रहे हैं तो ए बी बन रहा है। यानी कि इनके बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक कर रहा है, मॉलिक्यूल जो है ब्रेक कर रहा है, ये दोनों के बीच ब्रेक कर रहे हैं। तो ब्रेक करने में एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। और बनने में एनर्जी की जरूरत होती है ना। अगर टोटल यहां पर डेल एच मिक्स 0 है तो ये आइडियल सॉल्यूशन है। यानी कि ये दोनों को ब्रेक होना और इसका बनना, दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना हो जाना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए, है ना। तब यहां पे आइडियल सॉल्यूशन को बनाता है। तीसरा है
डेल भी मिक्सचर जो होना चाहिए 0 होना चाहिए। सपोर्टेड मान लीजिए कि ये जो है 50 ml है और ये भी 50 ml है, और दोनों को मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन बना वो 100 ml बन गया। यहाँ डेल भी मिक्स क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यह है। और सबसे लास्ट जो है चौथा पॉइंट कि वो रॉल्स लॉ को फॉलो करना चाहिए। इट फॉलो रॉल्स लॉ, इट फॉलो रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ क्या है, पार्शियल प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन का। यानी क्या था, पी ए इजकल टू पी नॉट ए इंटू एक्स से, पी बी इजकल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी, और टोटल प्रेशर पी टी इजकल टू पी ए प्लस पी बी। ये जो है रॉल्स लॉ। अब जो है हम लोग इसके बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं, देखते हैं। आइडियल सॉल्यूशन के लिए हम लोग को कैसा ग्राफ मिलता है ये देख लीजिए। इधर हम लोग वेपर प्रेशर ले लेते हैं और इधर ले लेते हैं मोल फ्रैक्शन। यहां पर x a इक्वल टू 1 और x b इक्वल टू 0 लेते हैं। यहां x a इक्वल टू 0 और x b इक्वल टू 1 लेते हैं। चलिए अब यहां से देखते हैं, इसमें हमको क्या देखना है कि ए जो है लेस वोलाटाइल है देन बी से। कंपोनेंट ए जो है लेस वोलाटाइल है कंपोनेंट बी से, यानी कि वेपर प्रेशर जो होगा बी का ज्यादा होगा, वेपर प्रेशर जो है ए का कम होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां से, यहां एक्स ए का वैल्यू कितना है, 1 है। इसमें हम लोग अगर एक्स ए का वैल्यू 1 रखते हैं, इसमें देखिए पी ए इक्वल टू एफ पी नॉट ए इंटू एक्स ए। अब यहाँ पे इसका वैल्यू ए, यानी कि पी ए बराबर कितना हो गया, पी नॉट ए। तो यहाँ देखिए यहाँ पे आ जाएगा क्या, मान लीजिए कि ये पॉइंट है, या और नीचे ले लेते हैं, ये पॉइंट है, इस पॉइंट का वैल्यू मान लेते हैं पी नॉट ए। कब, जब एक्स ए का वैल्यू 1 आ गया तो पी नॉट यहां आ गया। अब देखिए पी बी इक्वल टू, अच्छा एक चीज आप, अगर एक्स का वैल्यू 0 रखते हैं, पी ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, 0 रखते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यानी यहीं पे हो जाएगा, इस पॉइंट पे हो जाएगा ना। तो इसके बीच में एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, 2 पॉइंट हमको मिल गया। चल सिम 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 एस, ये बन गया। एक वैल्यू कितना आ गया, पी ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, ये वैल्यू आ गया। और इधर कर लेते हैं, पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ एक्स बी का 0 है। अब इसमें बी का, एक्स बी का वैल्यू अगर 0 करेंगे तो कितना आ जाएगा, पी बी, यानी पी बी यहाँ अगर हम लेते हैं 0, यहाँ वैल्यू 0 आ जाएगा। अगर एक्स बी का वैल्यू 1 तो इसी प्रकार से 1, यानी पी नॉट
बी आ जाएगा। मान लेते हैं कि पी नॉट बी यहां है, पी नॉट बी आ गया, 2 पॉइंट मिल गया, दोनों का ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। यस, ऐसे ग्राफ मिल गया। ये कितना मिला, पी बी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी, ये ग्राफ मिल गया। अब देखिए पीटी, तो पीटी इक्वल टू होता है, पीटी इक्वल टू होता है पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नो, पी नॉट बी एक्स बी। यहां एक्स ए का वैल्यू पुट करेंगे तो पी नॉट ए इंटू 1 माइनस एक्स बी पी नॉट बी एक्स बी, पी टी इक्वल टू आ जाएगा पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए प्लस पी नॉट ए एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी। यहां क्या आ जाएगा, पी टी इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, यानी कि बी पे। अब देखो बी का वैल्यू 0, अगर बी का वैल्यू 0 रख दे तब कितना मिलेगा, पी नॉट ए, यानी कि इस पॉइंट पे आ जाएगा। और बी का वैल्यू 1 रख देंगे तो क्या होगा, तो पीए से कैंसिल हो जाएगा, यानी पी नॉट बी मिल जाएगा, एक पॉइंट यहां मिल जाएगा। अब ये दोनों ग्राफ को क्या करेंगे, मिला देंगे, ठीक ना, ये दोनों को क्या करेंगे, मिला देंगे। आ रहा है समझ में ना। अगर यहां 0 रख दे ये पूरा के पूरा क्या हो जाएगा, 0, यानी कि बच जाएगा पी नॉट ए। अगर यहां 1 रख दे तो 1 रख देंगे तो पी नॉट बी और पी नॉट ए, यानी पी नॉट ए से पी नॉट ए कैंसिल, यानी पीटी का वैल्यू आ जाएगा कितना, पी नॉट बी। चलिए तो यहाँ ग्राफ मिल गया पीटी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी का। ये ग्राफ हम लोग को क्या मिल गया, आइडियल सॉल्यूशन के लिए ग्राफ मिल गया। अब एग्जाम्पल में हम लोग ले सकते हैं क्या क्या हम लोग को इसमें एग्जाम्पल में होता है आइडियल सॉल्यूशन में, उसको देख लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग इथाइल अल्कोहल और साइक्लोहेक्सेन, इथाइल अल्कोहल एंड साइक्लोहेक्सेन, ये दोनों का मिश्रण जो है, ये दोनों का सॉल्यूशन जो है आइडियल सॉल्यूशन होंगे। दूसरा है एसीटोन एंड दूसरा सॉल्यूशन है एसीटोन एंड कार्बन डाइसल्फाइड। ये जो है क्या है, आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल हैं। तीसरा है एसीटोन एंड बेंजीन, ये भी क्या है, आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल है। इस तरह से बहुत सारे सॉल्यूशन है जो आइडियल सॉल्यूशन है। तो आप लोगों ने देखा कि आइडियल सॉल्यूशन किसको कहते हैं और उनका ग्राफ किस प्रकार से होता है।
तो अगले लेक्चर में हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे और उसमें पॉजिटिव और निगेटिव डेविएशन के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।